क्या देश पीएम मोदी के हाथों में सुरक्षित है? क्या आतंकवाद के हर हमले के बाद हमारे नेता सिर्फ बयान देकर चुप बैठ जाते हैं? और क्या सचमुच पहलगाम हमले के पीछे हमारे ही देश के कुछ अपने लोग शामिल थे? अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में, हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने कहा मसूद अजहर को छोड़ना भारत की सबसे बड़ी भूल थी। फिर दावा किया पहलगाम हमले में लोकल यानी स्थानीय लोगों का हाथ है। और जब उनसे ये पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में देश सुरक्षित है, तो उन्होंने कहा अगर देश सुरक्षित नहीं होता तो वो प्रधानमंत्री नहीं होते। लेकिन क्या वाकई इतनी बड़ी आतंकी घटना को सुरक्षा की परिभाषा से बाहर रख देना ठीक है? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला एक बार फिर हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। इसी हमले पर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था कि इन हमलों में लोकल मदद होती है, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता। फारूक अब्दुल्ला का यह दावा सिर्फ एक राजनीति बयान नहीं बल्कि एक ऐसे तथ्य की ओर इशारा करता है जिससे बार बार देश को नुकसान हुआ है, आंतरिक गद्दारी से। आपको क्या लगता है, इसमें किसी नेता के बयान की जरूरत है? यह तो साफ है कि पहलगाम हमले में लोकल लोगों का हाथ है। यह मरने वाले शुभम की वाइफ ने बयान में साफ कहा कि लोकल लोगों का हाथ इस घटना में है। और साथ ही कुछ वीडियो जो सोशल मीडिया पर धीरे धीरे वायरल हो रही है, ये बोलेंगे कि अब जैसे आपके दिल में हिंदुस्तान है, हाँ। कश्मीर के दिल में पाकिस्तान है। सच्ची में? सच्ची में, ये सच में, ये दीदी सच बताइएगा आप ये। सच में। आपके दिल में ही पाकिस्तान है इंशाल्लाह, और हम पाकिस्तान के साथ हैं। अच्छा, इंशाल्लाह। दीदी ऐसी क्या बात है कि आप मतलब हम तो हिंदुस्तान, हम ये हिंदुस्तान का ही पार्ट है ना इंडिया, तो फिर भी हम पाकिस्तान बोलते तो हैं। हमारे अपने मुसलमान हैं सर। हाँ, हमारे मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं, हमारे लिए। तो हम भी तो भाई बहन है आपके। भाई दिल्ली में वो तो मुसलमान हिंदू भाई ही है, लेकिन इनके दिल में ज्यादा पाकिस्तानी है। अच्छा, आप उनको ही मानते हो, उनके साथी हो? ओहो, चलिए ठीक है, शुक्रिया। इसमें एक मुस्लिम आदमी अल्लाह अकबर बोलता नजर आ रहा है। आपको बता दूं कि इस इस्लाम में विभिन्न अवसरों पर जैसे नमाज मतलब प्रार्थना, हज और खुशी या संकट के समय में कहा जाता है। इससे साफ दिखता है कि कैसे लोकल लोगों का हाथ इसमें है। यह घटना पूरी प्लानिंग के साथ हुई है, बिना किसी लोकल लोगों की सहायता के बिना यह संभव ही नहीं था इतनी बड़ी घटना को अंजाम मिल सके। आप सोचिए, अगर हमारे ही देश के कुछ लोग हमारे ही संसाधनों का इस्तेमाल कर हमारे ही खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो इससे बड़ा खतरा और क्या हो सकता है। इसके साथ ही आपको कंधार हाईजैक केस याद होगा, जो 1999 का साल था, जब पाकिस्तानी आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस के इस विमान को दिसंबर 1999 को उस समय हाईजैक किया था जब एक काठमांडू से दिल्ली आ रहा था। विमान में क्रू मेंबर समेत 191 यात्री सवार थे। 7 दिन के बाद रिहाई की शर्तों पर सहमति बनी और यात्रियों को 31 दिसंबर 1999 को छोड़ा गया, जब भारत ने 3 बड़े आतंकियों को रिहा किया था, जिसमें मसूद अजहर भी शामिल था, जो आज का मोस्ट वांटेड है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं उसी समय उनको चेताया गया था। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि उसी समय उन्होंने चेताया था, लेकिन भारत सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। अब वो मसूद अजहर ही है जो जैसे मोहम्मद जैसे संगठन का सरगना बना है और पठानकोट से लेकर पुलवामा और अब पहलगाम जैसे हमलों का मास्टरमाइंड बन बैठा है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि अगर देश सुरक्षित ना होता तो पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। तो सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री की कुर्सी की सुरक्षा का प्रमाण पत्र है? बात करेंगे किसी आतंकी हमले में देश के ही नागरिक शामिल है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि सुरक्षा चूक हुई, बल्कि यह एक विचारधारा की हार है जो अपने ही देश के नागरिकों को ऐसा करने से रोक नहीं सकी। क्या यह समाज में फैलती कट्टरता का नतीजा है, या फिर कुछ ऐसे संगठन है जो पर्दे के पीछे रहकर हमारे ही युवाओं को बहका रहे हैं? जब फारूक अब्दुल्ला जैसे सीनियर नेता बार बार ऐसी बातें कहते हैं, तो यह सवाल उठता है कि क्या सिर्फ सत्ता के विरोध का हिस्सा है, या फिर से वाकई कुछ ऐसी इनसाइड इंफॉर्मेशन रखते हैं जिसे देश को जानना जरूरी है। क्योंकि अगर फारूक अब्दुल्ला ये मानते हैं कि हमला लोकल मदद से हुआ, तो फिर उन्हें सामने आकर उस नेटवर्क को उजागर करना चाहिए, वरना यह मजहबी बयानबाजी मानी जाएगी। और एक सवाल इसके साथ यह है कि जब उनको मालूम था कि आतंकवाद में लोकल लोगों का हाथ होता है, तो जब उनके हाथ में सत्ता थी, जब कश्मीर उनके हाथ में था, तब क्यों वह आतंकवाद को रोक नहीं पाए?
क्यों वह उन लोगों को रोक नहीं पाए जो उनके ही देश में रहकर देश को धोखा देते हैं? क्यों उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जो आतंकवाद में शामिल होते हैं? और अब ऐसे बयान से क्या फायदा होगा? अगर फारूक अब्दुल्ला का दावा सही है तो क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियों को अब बॉर्डर पार से ज्यादा बॉर्डर के अंदर लोगों को देखना होगा? अगर नहीं है देश सुरक्षित तो कब होगा? अगर लोकल मदद से आतंकी हमला हो सकता है तो देश के दुश्मन सिर्फ सीमा पार नहीं बैठे हैं, कुछ हमारे बीच भी बैठे हैं। और अगर प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में देश सुरक्षित है तो देश ये जानना चाहता है कि पहलगाम जैसा हमला फिर क्यों हुआ? आपकी इसमें क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।